Welcome to English with Zahir Fayaz. Today we are studying future perfect continuous tense. आज हम future perfect continuous tense पढ़ने जा रहे हैं. आखिरी टेंस है. बाकी सब टेंसेस की वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. So those who haven't watched them, they must watch those videos. वो लाज़मन जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे वो लाज़मन वो वीडियोस देखें. हर टेंस को हमने डिटेल में एक्सप्लेन और बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है. इंशाल्लाह आपको सबकी समझ आएगी. अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ. So let's get started. Future perfect continuous tense. हमने present perfect continuous tense पढ़ाते हुए ये बयान किया था कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस टेंस है फॉर्मूले में तो दूसरे कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत क्यों आती है. यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्यों ज़रूरत है प्रेजेंट फॉर्मूले में. पास्ट फॉर्मूले में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्यों ज़रूरत आती है. वो हमने उन वीडियोज़ में डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर हमारे पास फ्यूचर फॉर्मूले में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्यों जरूरत आती है. इन 6 टेंसेस में एक ही डिफरेंस है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस can't be used to express the length or duration of an activity. They could only be used to talk about the continuation, progression of an activity. Simple continuous tenses सिर्फ अमल की continuation जारी होने के बारे में बात कर सकते हैं. ये अमल के लंबाई के बारे में बात नहीं कर सकते. प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अमल प्रेजेंट में जारी है. कितने वक्त से जारी है, 10 मिनट से, 1 घंटे से, कल से, परसों से. तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कह सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते. इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस सिर्फ इतना कह सकता है कि एक अमल पास्ट में जारी था. An action which was in progress at a specific point of time in the past. अली टीवी देख रहा था, देखने का अमल जारी था. अब अगर हम कहते हैं कि अली 1 घंटे से टीवी देख रहा था जब बिजली चले गई तो 1 घंटे से टीवी देखने का अमल जारी था. इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि अली was watching TV for an hour when the light went out. उसको हमने एक्सप्लेन किया कि फिर हम past perfect continuous tense इस्तेमाल करते हैं कि अली had been watching TV for an hour when the light went out. तो simple continuous tenses अमल की लंबाई को जाहिर करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते. यही फर्क फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस could only be used to express that an activity will be in progress at a specific point of time in the future. कि एक अमल फ्यूचर में जारी होगा. ये आप सिर्फ इतना कि मैं टीवी देख रहा हूँगा, I will be watching TV for example at 9 o'clock. मैं 9 बजे टीवी देख रहा हूँ, देखने का अमल जारी होगा. लेकिन आप इसके में अमल के लंबाई की बात नहीं कर सकते कि मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, I will be watching TV for an hour. That's wrong. इस तरह हमने पहले कहा कि प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस अमल के लंबाई के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते. तो अब अगर फ्यूचर में एक अमल सिर्फ जारी है उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस. लेकिन अगर अमल कितने वक्त से जारी है, अमल की लंबाई की बात भी करते हैं तो उसके लिए फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है. यही बात हमने यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि इट शोज इन एक्शन, एक अमल को जाहिर करता है which will be in progress, जो कि जारी होगा for some time, कुछ वक्त के लिए. Before पहले another action or time, before another action or time, दूसरे अमल या वक्त से in the future में कि एक अमल कुछ वक्त से जारी होगा जब दूसरा अमल हो जाएगा. An action will have been in progress for some time before another action takes place. एक अमल कुछ वक्त से जारी होगा जब दूसरा अमल. अब अगर एक अमल सिर्फ जारी होगा और अमल की लंबाई की बात उसमें नहीं है तो उसके लिए फिर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑल सब्जेक्ट प्लस will have been. 3 हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें इस्तेमाल होते हैं.
ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है और अमेरिकन में ऑल सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट्स के साथ ही शीट आई वी दे सिंगुलर प्लूरल सब सब्जेक्ट्स के साथ वेल इस्तेमाल किया जाता है। वेल हैव बीन ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं। प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सोर्स ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं आ नहीं भी सकते। प्लस सिंस और फॉर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर फॉर इस्तेमाल होता है, सिंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। प्लस टाइम सिंस कहाँ इस्तेमाल करने फॉर कहाँ, वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो सिंस और फॉर के मुकम्मल के बारे में मुकम्मल जानने के लिए वो वीडियो देखें। प्लस व्हेन बाय द टाइम बिफोर तीनों कंजंक्शंस का यही एक ही मतलब है जो हमने पास्ट परफेक्ट में भी एक्सप्लेन किया, फ्यूचर परफेक्ट में भी एक्सप्लेन किया। और प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एसीएस और आईएस प्लस सोर्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर रेफर्स टू फ्यूचर, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने एक्सप्लेन किया कि एडवर्ब क्लॉजेस में हम वेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ रूल्स के मुताबिक हमें वेल की जगह एडवर्ब क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, आई मीन इन प्लेस ऑफ वेल एंड एडवर्ब क्लॉजेस में आप वहाँ पर वेल नहीं, बट वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस refers to future, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए एडवर्ब क्लॉजेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ये हो गया इसका। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँगा जब अहमद आएगा, मैं टीवी देख रहा हूँगा, देखने का अमल जारी होगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन अहमद कम्स, क्योंकि एक अमल फ्यूचर में जारी होगा, इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि एक अमल फ्यूचर में जारी होगा, आई विल बी वॉचिंग टीवी। लेकिन अब अगर हम अमल की लंबाई की बात करते हैं कि कितने वक्त से मैं टीवी देख रहा हूँ या कितने वक्त से मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ जब अहमद आएगा, या मैं देख रहा हूँ मैं टीवी देख रहा हूँ जब अहमद, आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन अहमद। लेकिन अगर अब हम कहते कि मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, देखने का अमल 1 घंटे से जारी होगा जब अहमद आएगा, तो फिर हम इस तरह नहीं कह सकते कि आई विल बी वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, क्योंकि पहले हमने एक्सप्लेन किया कि सिंपल कंटीन्यूअस टेंसेस में आप अमल की लंबाई की बात नहीं कर सकते। फिर हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, I will have been watching TV for an hour when Ahmad comes. Simple present tense, Ahmad comes. And simple present tense हो रही है Ahmad comes mean when Ahmad will come, जब Ahmad आएगा। So अब यही एग्जाम्पल हमने प्ले के साथ रखा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं खेल रहा हूँगा जब अहमद आएगा, खेलने का अमल फ्यूचर में जारी होगा। I will be watching, sorry, I will be playing when Ahmad comes or arrives, इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है, मैं खेल रहा हूँ, खेलने का ये अमल फ्यूचर में जारी होगा। लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब मैं खेलना 10 बजे शुरू करूँगा और अहमद 11 बजे आएगा, तो मैं कितने वक्त से खेल रहा हूँ? 1 घंटे से जब अहमद आएगा। तो जो अमल फ्यूचर में अमल की लंबाई की बात करते हैं जो जारी होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। सो खेलना अमल है, कौन करेगा? हम। we will have been playing for an hour, हम 1 घंटे से खेल रहे होंगे। this action of playing will have been in progress for an hour, ये खेलने का अमल 1 घंटे से जारी होगा। when, जब अहमद comes, जब अहमद आएगा, हम 1 घंटे से खेल रहे होंगे, खेलने का अमल 1 घंटे से जारी होगा जब अहमद when this action takes place, जब ये अमल होगा। एक अमल this action of playing will have been in progress for an hour, ये खेलने का अमल 1 घंटे से जारी होगा जब अहमद when this action, another action takes place, जब ये अमल होगा। Another example, मैं इंतजार कर रहा हूँ जब बस पहुंचेगी, मतलब मैं स्टॉप पे 8:30 निकलूंगा और बस आएगी 8:50 पर, तो मैं कहता हूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा जब
बस आएगी या पहुंचेगी, इंतज़ार करने का अमल जारी होगा। लेकिन इसमें हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अमल जारी होगा, ये बात नहीं कर रहे कि कितने वक्त से जारी होगा। तो फिर ये फ्यूचर कंटिन्यू, I'll be waiting when the bus arrives। वेट, इंतजार करने का अमल जारी होगा जब बस आएगा। लेकिन अब अगर हम ये कहते हैं कि मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार करने का अमल 20 मिनट से जारी होगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि I'll be waiting for 20 minutes, because you've been told several times, right, that simple continuous tenses can't be used to express the length or duration of an activity। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को अमल के लंबाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। सो मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ जब बस आएगी। I'll have been waiting for 20 minutes by the time, जब बस arrives, जब बस पहुंचेगी, मैं 20 मिनट से इंतजार करूँगा। This action of waiting will have been in progress for 20 minutes। ये इंतजार करने का अमल 20 मिनट से जारी होगा और अभी भी जारी होगा when the bus arrives, जब बस पहुंचेगी। So एक अमल फ्यूचर में कुछ वक्त से जारी होगा जब दूसरा अमल होगा, when this action takes place। Another example, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे जब टीचर हमें इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएगा। इंग्लिश को ज्वाइन करते ही एकदम तो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ाया जाता, पहले बेसिक्स क्लियर किए जाते, टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरीज, सेमी ऑक्सिलरीज, बाकी माइसिलियस स्ट्रक्चर्स, एंड आफ्टरवर्ड्स स्टूडेंट्स आर टॉट पैसिव एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फिर उनको पैसिव वॉइस एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया जाता है। तो मैं कहता हूँ हम इंग्लिश सीख रहे होंगे जब टीचर हमें इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएगा, सीखने का अमल जारी होगा। वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है। We will be learning English when the teacher teaches, British teaches, American teaches us indirect speech। हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, इसमें अमल की लंबाई के बाद we will be learning English when the teacher teaches us indirect speech। लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि हम 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, 4 महीनों में हमें सारा बेसिक ग्रामर से जो कराए फिर इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया जाएगा। तो हम 4 महीनों से इंग्लिश सीख रहे होंगे, सीखने का अमल 4 महीने से जारी होगा जब टीचर हमें इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएगा। सो ये सीखने का अमल 4 महीनों से फ्यूचर में जारी होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, we'll have been learning English for 4 months। We'll have been learning English for 4 months before the teacher teaches us indirect speech। Simple past, teacher, simple present and sorry, teaches or British teaches us indirect speech। So हम 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, ये सीखने का अमल 4 महीने से जारी होगा। By the time जब ये अमल होगा, हम 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे होंगे, सीखने का अमल 4 महीने से जारी होगा। By the time another action takes place, जब दूसरा अमल होगा। Another example, आप सफर कर रहे होंगे जब आप लाहौर पहुंचेंगे, मतलब सफर कर रहे होंगे, सफर के आप लाहौर पहुंच। You'll be traveling when you reach लाहौर, ये भी इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप 5 घंटे से सफर कर रहे होंगे, आप पेशावर से जा रहे हैं तो 5 घंटे से सफर कर रहे होंगे, सफर करने का अमल 5 घंटे से जारी होगा जब आप लाहौर पहुंचोगे। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें अमल की लंबाई की भी बात है। You will have been traveling, you'll have been traveling for 5 hours। This action of traveling will have been in progress for 5 hours। 5 घंटे से जारी होगा। When you reach Lahore, subject plus verb plus form simple present tense। बार बार simple present tense यहाँ future के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर it doesn't show repeated action, यहाँ पर ये repeated action को जाहिर नहीं करता। So ये अमल, this action of traveling will have been in progress for 5 hours। You'll be traveling, you'll have been in progress, you'll have been traveling for 5 hours। By the time this action of reaching occurs, तब ये पहुंचने का अमल वाक़या होगा। Another example, वो दुबई में काम कर रहा होगा जब उसका भाई
वहां जाएगा, वो दुबई में काम कर रहा होगा, सॉरी, he will have been working। अब अगर हम कहते वो दुबई में काम कर रहा होगा, जब उसका भाई वहां जाएगा, दुबई में काम करने का अमल जारी होगा, लेकिन इसमें अमल की लंबाई की बात तो नहीं है। He'll be working in Dubai when his brother goes there। When his brother subject goes there, वहां जाएगा, वो दुबई में काम कर रहा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी गया है, तो वो वहां काम कर रहा है, तो उसका भाई ऑलरेडी काम कर रहा होगा जब उसका भाई वहां जाएगा। लेकिन अब अगर हम ड्यूरेशन भी मेंशन करते हैं कि वो दुबई में 8 साल से काम कर रहा होगा, वो दुबई में 8 साल से काम कर रहा होगा जब उसका भाई वहां जाएगा, काम करने का अमल 8 साल से जारी होगा। He will have been working in Dubai for 8 years। He'll have been working in Dubai for 8 years। वो 8 साल से वहां काम कर। When his brother goes there, जब उसका भाई वहां जाएगा, this action of working will have been in progress for 8 years। By the time this action of going takes place, ये काम करने का अमल 8 साल से जारी होगा जब ये जाने का अमल होगा। Another example, मेरा वालिद बतौरे गवर्नमेंट सर्वेंट 25 साल से नौकरी कर रहा होगा या खिदमत कर रहा होगा जब वो रिटायर होगा। सो 25 साल से खिदमत करने का अमल क्या होगा, जारी होगा। माई फादर विल हैव बीन सर्विंग as a government employee, right? या will have been serving, right? खिदमत कर रहा होगा for 5 years, 25 साल से वो खिदमत कर रहा होगा। When by the time he retires, जब वो रिटायर होगा। So future perfect continuous और future continuous में फर्क सिर्फ यही 6 टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में सिर्फ यही एक पॉइंट का फर्क है जो हमने एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल, रेहान सवात में रह रहा है ऑलरेडी और वो 3 साल पहले वहां गया है, और हमारा अगले साल वहां जाने का इरादा है, यानी हम वहां रहने के लिए अगले साल जाएंगे। तो अगले साल तक वो 4 साल से, हम कहते हैं वो 4 साल से सवात में रह रहा होगा जब हम वहां शिफ्ट होंगे। वो 4 साल से सवात में रह रहा होगा। He will have been। अब अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं वो सवात में रह रहा होगा जब हम वहां शिफ्ट होंगे, तो इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं, सिर्फ रहने का अमल फ्यूचर में जारी होगा। He'll be living in Sawat by the time we shift there। लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि वो सवात में 4 साल से रह रहा होगा, सो ये रहने का अमल 4 साल से जारी होगा। He will have been living in Sawat for 4 years by the time we shift there। जब हम वहाँ शिफ्ट होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट सारे टेंस इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको उसके एग्जैक्ट इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सना कल सुबह 9 बजे कपड़े धोना शुरू करेगी और वो 12 बजे तक कपड़े धोएगी, और उसका वालिद 10 बजे उठेगा, तो सना 1 घंटे से कपड़े धो रही होंगी। धोने का अमल 1 घंटे से जारी होगा जब उसका वालिद उठेगा, राइट। सना will have been washing clothes for an hour when her father gets up। इस तरह के हम कुछ सिंपल वर्ड्स लिखते हैं ड्यूरेटिव वर्ड्स बोर्ड पर, और आप उसके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 7 एग्जांपल्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जी, कुछ सिंपल वर्ड्स हमने लिख लिए हैं। हम हर वीडियो में आपको बताते होते हैं कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर पर अबूर पाना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस सिंपल वर्ड्स के साथ करें ताकि आपका उस पर अबूर हासिल हो। And afterward move on towards some special or complicated words। फिर उसके बाद कोई स्पेशल और complicated words की तरफ जाएं। ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी, मैं पढ़ना 7 बजे शुरू करूँगा और मेरी वाला मुझे 8 बजे लंच पेश करेगी। तो अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँगा जब मेरी वाला मुझे लंच पेश करेगी, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का अमल जारी होगा, इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं। So I'll be studying when my mother serves me dinner।
लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का अमल 1 घंटे से जारी होगा, so फिर which continuous can't be used to express the length or duration. Then future perfect continuous tense is supposed to be used to express the length or duration of an activity in the future. So मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, I'll have been studying for an hour. I'll have been studying for an hour when my mother serves me lunch. मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ जब मेरी वालिदा मुझे लंच पेश करेगी. For example, sit. मैं 9 बजे आऊँगा और आप 9:30 बजे आएंगे. सही है, तो मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ बैठा हूँगा जब आप आएंगे. बैठने का अमल क्या होगा? जारी होगा. मैं वहाँ बैठा हूँगा जब आप आएंगे. I'll be sitting there when you arrive. इसमें अमल की लंबाई की बात नहीं है. लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि मैं वहाँ आधे घंटे से बैठा हूँगा, बैठने का अमल आधे घंटे से क्या होगा? जारी होगा. एक स्टेट है हाउ राइट. आधे घंटे से क्या होगा? जारी होगा. So जब आप आएंगे, so I'll have been sitting there for half an hour. I'll have been sitting there for half an hour. मैं आधे घंटे से वहाँ बैठा हूँगा by the time you arrive. जब आप पहुँचेंगे. इसी तरह for example exercise. रेहान 15 मिनट से एक्सरसाइज कर रहा होगा. जब उसका वालिद मस्जिद से लौटेगा, वो 15 मिनट से एक्सरसाइज कर रहा होगा. रेहान will have been exercising for 15 minutes by the time his father returns from masjid or from mosque. So इस तरह future perfect continuous tense के 7 एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. दूसरा, अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी बात, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. और those who haven't subscribed the channel, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, they must subscribe the channel. वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे. थैंक्स अ टन फॉर वॉचिंग.